हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं 10th क्लास के साइंस के चैप्टर 15 से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आवर इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि हमने ये जो टर्म है इन्वायरमेंट, ये कई बार सुना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दो बार, छोटी क्लासेस से सुनते आ रहे हैं, 5th क्लास से सुनते आ रहे हैं, उससे भी पहले से कि इन्वायरमेंट को बचाओ, इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें। इनफैक्ट टेलीविजन, न्यूज़पेपर और जो आसपास के लोग होते हैं वो भी जनरल डेली टू डेली लाइफ में इस वर्ड को यूज़ करते ही हैं। Our elders tell us that the environment is not what is used to be earlier. हमारे जो बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं घर में, वो कहते हैं कि अब इस ज़माने में या अब वो बात नहीं है इन्वायरमेंट में, वो सफाई नहीं है जो पहले होती थी। और ये एक्चुअली सच भी है, क्योंकि पहले जो एयर थी बहुत साफ थी, क्लीन थी। अब वो सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। कुछ लोगों ने बोला है कि वी शुड वर्क इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, यानी हमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट में काम करना चाहिए, अच्छे इन्वायरमेंट में, साफ सुथरे इन्वायरमेंट में, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो। And global summits involving the developed and developing countries are regularly held to discuss environmental issues. कई सारे ग्लोबल समिट्स का मतलब क्या है? अलग अलग ना सारे देश अलग मिलके क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं और कुछ सर्टेन चीज़ों पे दे टेक डिसीजन। जैसे अर्थ समिट होता है या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब रिलीज हुआ था, ये सारी चीज़ें आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। बट दीज थिंग्स हेल्प कि सारी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, वो कंट्रीज जो डेवलप हो चुकी हैं और जो डेवलप हो रही हैं, वो इन्वायरमेंटल इश्यूज को डिस्कस कर सके। क्योंकि इन्वायरमेंट किसी एक कंट्री का तो है नहीं, सबका है, सारे लोग इन्वॉल्व हैं। सारी कंट्रीज अगर मिलके कुछ रोल प्ले करेंगी तब फाइनली क्या होगा, कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो वेरियस कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट के और किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल, इन्वायरमेंट में देयर आर मेनी फैक्टर्स, दे आर बायोटिक फैक्टर्स, दे आर एबायोटिक फैक्टर्स। ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करती हैं और इम्पैक्ट कैसे करती हैं, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। नो, सबसे पहले इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, यानी कि जो इकोसिस्टम है उसके कंपोनेंट कैसे हैं। देखो, उसने क्या बोला, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग्स हैं, कुछ भी हो, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स, ये क्या है, या फिर जो फिजिकल सराउंडिंग है, हमारे आसपास की चीज़ें। देखो, मैं अगर हूँ, एग्जिस्ट कर रही हूँ एज अ ह्यूमन बींग, मैं अकेले नहीं कर रही हूँ। आई एम यूजिंग द थिंग्स अराउंड मी, लाइक मैं एयर यूज़ कर रही हूँ, मैं रिसोर्सेज को यूज़ कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ व्हेन आई एम ट्राइंग टू इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग। जो मेरे आसपास की सराउंडिंग है, मैं उसके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है। और इस वजह से क्या हो रहा है, एक नेचर में एक बैलेंस देखने को मिल रहा है, एक हमें देखने को मिल रहा है कि हम जो कर रहे हैं उसका इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट है, इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं उस पर हम पे इम्पैक्ट है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से एक बैलेंस, एक बहुत एक सी एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मैं नहीं हूँ या लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो तो CO2 प्रोड्यूस होगी, नहीं होगी। CO2 प्रोड्यूस नहीं होगी तो प्लांट्स भी हमारे बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एंड द सेम थिंग इज अपोजिट, कि अगर प्लांट्स नहीं रहे तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज आपस में रिलेटेड है और एक दूसरे का बैलेंस बनाए रखे हुए है। ठीक है। ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। जितने भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं किसी भी एरिया में, ये जो भी नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इन्वायरमेंट के, जो भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, वो क्या फॉर्म करती हैं, दे आर फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम। दस, एन इकोसिस्टम, अब देखो ये पॉइंट हर बार पढ़ते हैं, उसमें बायोटिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर बायो, बायो मतलब लाइफ, बायो से मतलब ही है लाइफ। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक मतलब जिसमें लाइफ नहीं है। कौन सी चीज़ें हैं जिसमें लाइफ नहीं है, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स, और भी बहुत सारे होते हैं। अगर आपको डिवाइड करना हो इन्वायरमेंट को, आप दो चीज़ें बोलोगे। एक आप बोलोगे कि मैम जो बायोटिक है, बायो यानी बायो का वर्ड ही मतलब है बायोलॉजी, लाइफ से रिलेटेड। और ए बायोटिक कंपोनेंट हो गए, जैसे कि टेम्परेचर हो गए, रेनफॉल हो गए, विंड हो गई, सॉइल हो गए, मिनरल्स हो गए। ये क्या चीज़ें हैं, ये ए बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है। अब जैसे उसने क्या बोला, समझ लीजिए आप एक गार्डन में जाते हो जहाँ पे अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, जैसे कि ग्रासेस हो गई, ट्रीज हो गए, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स लाइक रोज, जेस्मिन फ्लावर्स, और एनिमल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हो, दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो एबायोटिक कंपोनेंट से अफेक्ट होती हैं।
सो अ गार्डन इज एन इकोसिस्टम। अगर आप बात करोगे गार्डन क्या है, एक इकोसिस्टम है। अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जैसे एक गार्डन को हमने ना इकोसिस्टम क्यों बना लिया, वहाँ पे बायोटिक फैक्टर्स हैं, एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जो चीज़ें हैं दे आर इंटरैक्टिंग, वो आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं। अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जो बाकी टाइप के इकोसिस्टम्स हैं, वो कौन कौन से हुए, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एंड लेक्स। ये फॉरेस्ट भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है, क्योंकि उसमें स्पीसीज बिल्कुल अलग तरह की होंगी। पॉन्ड्स हो गया, थोड़ा सा पानी है वहाँ पे, वो अपने आप में बिल्कुल अलग तरह का इकोसिस्टम है। लेक अपने आप में बिल्कुल अलग तरह का इस इकोसिस्टम है। तो ऑल दीज थिंग्स आर इकोसिस्टम इन देमसेल्फ। और दूसरी चीज, कुछ होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम मतलब जैसे कि आपके हो गए ये जो लेक हो गए, पॉन्ड हो गए। कुछ होते हैं कि भाई जो इंसान ने खुद बना लिया, आपके घर में छोटा सा एक्वेरियम है जिसमें कुछ प्लांट्स हैं, कुछ फिशेज हैं, ऑक्सीजन भी आती है। तो ऐसा थोड़ी कहोगे कि वो इकोसिस्टम नहीं है, वहां पे बायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं। सो दीज थिंग्स आर द नेचुरल इकोसिस्टम। और जो आपकी लेक वगैरह हो गई, पॉन्ड्स हो गई, फॉरेस्ट हो गए, एंड कुछ होते हैं जो ह्यूमन बींग्स खुद बनाते हैं। ठीक है, नीचे एक एक्टिविटी भी दे रखी है कि अगर आपने एक्वेरियम देखा है तो आप देख सकते हो कि एक्वेरियम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिश को वहाँ पे जगह चाहिए होती है स्विमिंग के लिए, पानी, ऑक्सीजन, फूड चाहिए होता है, एक बड़ा सा जार चाहिए होता है जिसमें फिशेज रहती हैं। और दूसरी चीज़ इसने लिखी है कि हम ऑक्सीजन को एरिएटर से, पंप से हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। ठीक है, और फिश फूड तो अवेलेबल है ही मार्केट में। तो इससे हमने ये सीखा कि देखो, एक तो हमने पढ़ा, इसमें अगर रिवाइज कराऊं, बायोटिक कंपोनेंट हमने पढ़ा, एबायोटिक कंपोनेंट हमने पढ़ा। उसके अलावा वी स्टडीड कि जो आपका बायोटिक है उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, एबायोटिक में नॉन लिविंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एक का काम दूसरे के बिना नहीं चलेगा, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे इसको और खत्म कर लेते हैं, छोटी सी चीज है। We have seen in earlier classes that organism can be grouped as producers, consumers, decomposers according to the manner in which they obtain their sustenance from the environment। यानी कि जिस तरह वो रहते हैं, जिस तरह से वो खाना प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह से सर्वाइव करते हैं, उसके बेसिस पे मैंने तीन तरह से, मतलब हम लोगों ने तीन तरह से डिवाइड कर दिया। एक, सॉरी, एक को हमने बोल दिया प्रोड्यूसर कंज्यूमर, एक को बोल दिया प्रोड्यूसर, एक को बोल दिया कंज्यूमर, एक को बोल दिया डिकम्पोजर। अब मैं आपको समझा देती हूँ आगे बढ़ने से पहले क्या डिफरेंस है। प्रोड्यूसर जो चीजें प्रोड्यूस करे, पूरे इन्वायरमेंट में सिर्फ एक स्पीसीज जो प्रोड्यूस कर रही है, वो कौन है, वो है आपके प्लांट्स। दे आर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए। बिकॉज अगर आप बोलोगे कि मैं तो प्लांट खाता ही नहीं, या फिर शेर तो प्लांट खाता ही नहीं, लेकिन शेर जिस एनिमल को खाता है वो तो प्लांट खाता है ना। तो प्रोड्यूसर्स आर दोज विच आर प्रोड्यूसिंग। एंड कंज्यूमर हर्बीवोरस हो गए, कार्निवोरस हो गए, जो कि एनिमल्स को खा रहे हैं, बाकी सारे ये सब आ गए कंज्यूमर्स। ठीक है, फिर बचे डिकम्पोजर्स। जब प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करने वाले हैं, कंज्यूमर्स कंज्यूम करने वाले हैं, तो डिकम्पोजर्स का क्या रोल है। डिकम्पोजर्स होते हैं जो डिग्रेड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो चीजें हैं जो प्रेजेंट हैं उनको ना डिकम्पोज करते हैं। वो एक क्लीनर का काम करते हैं, नेचुरल क्लीनर का। यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, कोई प्लांट है टूटा हुआ, उसको डिकम्पोज कौन करेगा, उसको डिकम्पोज करेंगे डिकम्पोजर्स। इसमें बहुत सारे आते हैं, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ लेंगे। नाउ लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न थ्रू द सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय अस अबव। अब हम देखेंगे यहाँ पे अगर हमने एक इकोसिस्टम बनाया, उससे हमने क्या सीखा। Which organism can make organic compound like sugar and starch from inorganic substance like the radiant energy of the sun in presence of chlorophyll। एक क्वेश्चन पूछा है उसने, कौन से ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि शुगर और स्टार्च बना लेते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके। आपने देखा है कि सनलाइट आती है, सनलाइट के आसपास जो चीजें होती हैं, प्लस सनलाइट की एनर्जी को लेके प्लांट्स क्या करते हैं, वो उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और दूसरी चीज, वो रेडिएंट एनर्जी जो भी सन में प्रेजेंट होती है उसको यूज करते हैं, उसको किसी और फॉर्म में चेंज करने के लिए। All green plants and certain bacteria which can produce food by photosynthesis
अब इसका आंसर भी उसने खुद ही दिया है। ये पहले उसने पूछा कौन होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करके। फिर उसने आंसर भी खुद दिया कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और बैक्टीरिया हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और वो सारे के सारे इस प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करके, और जो आसपास उनके पास अवेलेबल एनर्जी थी उसको यूज करके, ठीक है। अब देखो, organism depend on the producers either directly और indirectly for their sustenance। अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए ऑर्गेनिज्म या तो प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली समझाती हूँ। डायरेक्टली का मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स को कौन डायरेक्टली खा रहा है, हर्बीवोरस खा रहे हैं, तो आप बोलोगे कि हर्बीवोरस डायरेक्टली डिपेंडेंट है। लेकिन फिर एक केस आ गया, आपने बोला कि टाइगर तो डायरेक्टली प्लांट्स को नहीं खा रहा, लेकिन वो जिसको खा रहा है यानी वो हर्बीवोरस को खा रहा है, और फाइनली इनडायरेक्टली तो हर्बीवोरस प्लांट पे डिपेंडेंट है ना। तो आप देखोगे कि जो शेर है वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, प्रोड्यूसर्स के ऊपर। These organisms which consume the food produced either directly from producers, यानी ऐसे organisms जो कंज्यूम करते हैं फूड जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर से मिलता है या फिर इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन द अदर कंज्यूमर्स आर द कंज्यूमर्स, जो दूसरे कंज्यूमर्स। देखो, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जब आप प्रोड्यूसर से रिलेटेड हो, उन पे डिपेंडेंट हो, तो आप बोल दोगे कि भैया हम तो हुए कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर यानी हमने, चाहे हम डायरेक्टली खाएं, चाहे हम उसको किसी और फॉर्म में खाएं, चाहे हम डियर को खाएं जो कि खुद प्रोड्यूसर्स को ईट कर रहा है, तो भी मैं कंज्यूमर ही हुई। कंज्यूमर को हम बहुत अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हर्बीवोर्स यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स जो कि एनिमल्स को खाते हैं, विच आर मीट ईटिंग एनिमल्स, ओमनिवोर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, एंड पैरासाइट। पैरासाइट कैसे अलग होते हैं, ये ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट लेते हैं, ठीक है। खुद का खाना नहीं बनाते, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, बट ये दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे खाना लेते हैं। जैसे एक प्लांट है अमरबेल, ये कस्किटा बोलते हैं उसको, वो एक पैरासाइट है। वो पैरासाइट क्यों है, क्योंकि वो दूसरे प्लांट पे रहता है, उससे न्यूट्रिएंट लेता है और खुद का गुजारा करता है, ठीक है। नाउ, अब उसने बोला है कि आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हर्बीवोरस में आप डियर बांध सकते हो, कार्निवोरस में आप टाइगर मान लो, लॉयन मान लो, ओमनीवोरस में ह्यूमन भी आ गए, कॉकरोचेस भी आ गए। पैरासाइट के अंदर मैंने आपको बता ही दिया, अमरबेल या कस्किटा आ गया, ठीक है। नाउ, अब उसने क्या बोला, इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम एंड सम फिश एंड प्लांट हैव डाइड। एक ऊपर हमने जो एक्टिविटी में पढ़ा था एक्वेरियम के बारे में, तो उसने बोला इमेजिन करना है कि आपने एक्वेरियम को क्लीन नहीं किया और फिश जो थी कुछ मर गई, प्लांट्स भी मर गए। आपने सोचा कि क्या होगा उन ऑर्गेनिजम्स को जो जिनकी डेथ हो जाएगी, व्हाट विल हैपन टू दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन द डेड रिमेन एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया और फंजाई को ब्रेक डाउन, देखो सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं, ठीक है। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द ऑर्गेनिजम्स जो बेसिकली डिकम्पोजर्स होते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ गए, ठीक है। वो क्या करते हैं, डेड रिमेन, जो चीज मर चुकी है उसको क्लीन करने का काम करते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं ना उनको क्लीन करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन से मतलब है उनको सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं जो कि नेचर में मिक्स हो जाए। अब आप सोचोगे ना कितने सारे प्लांट्स हर दिन मरते हैं, कितने सारे पत्ते झड़ते हैं, या आप जो कचरा फेंकते हो छिलके वाला, पॉलिथीन वाला नहीं, जो सब्जियों के छिलके, वो अपने आप कुछ टाइम बाद खत्म हो जाते हैं। वाई, बिकॉज दे आर ब्रोकन डाउन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द डिकम्पोजर्स। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना ये डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो कि थोड़े कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, उनको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं और सॉइल में वो मिक्स हो जाते हैं और बाद में वो प्लांट्स उनको यूज कर लेते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे कि पत्ते हैं या जो भी वेस्ट मटेरियल है वो किसी दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है, और प्लांट्स के लिए अच्छा है क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट अच्छा मिलता है। अब उसने क्या बोला, अगर
ये नहीं हुए, कौन, डिकम्पोजर्स, तो व्हाट विल हैपन, आपका जो डेड एनिमल्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये सब तो भैया बर्बाद हो जाएंगी ना, क्योंकि आप ये सोचो कि ये नेचर को कितना क्लीन कर रहे हैं, इनको डिकम्पोज करके ख़त्म कर रहे हैं। और अगर ये नहीं हुए तो नेचुरल रिप्लेनिशमेंट, यानी कि सॉइल को वापस बेटर होना, प्लस जो डिकम्पोजर्स का काम है कि उसको और अच्छा होना, कि वो जो वेस्ट है उसको रिमूव करना, वो सारी चीज़ें तो होंगी ही नहीं। इस सब के लिए हमें ज़रूरत होती है किसकी, वी नीड डिकम्पोजर्स। तो अभी हमने पढ़ा अबाउट प्रोड्यूसर्स, अभी हमने पढ़ा कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, इस कैटेगरी को हमने देखा। और इसी में कंज्यूमर्स में हमने देखा कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट्स। ठीक है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, दैट इज फूड चेन्स एंड वेब। अभी के लिए हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ये आई एम होपिंग कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, अवर इन्वायरमेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस जो भी आपका इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर है। मैं होप कर रही हूँ कि आपको क्लियर हो गया। अगर आपको समझ में आ गया है, कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो तभी लाइक कीजिएगा। और उसके अलावा आप 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आपको वहाँ पे मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद 10th क्लास की प्लेलिस्ट बनी होगी, अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली 10th की वीडियोस देख रहे हैं तो। वरना बाकी क्लासेस की भी वीडियोस है। अगर आप इकोलॉजी देखने आए हो तो आपको इकोलॉजी के लिए एक पूरी सीरीज अलग मिल जाएगी। वहाँ आपको जो भी चैप्टर आपको है देखना है सब मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंकरेज करिए। थैंक यू सो मच।